अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। प्राचीन समय में सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर दीक्षा नाम की कन्या से वेदोक्त विधि से हुआ था। कुछ समय बीतने पर उसके अनंत लक्षणों वाली शीला नाम की कन्या उत्पन्न हुई और धीरे धीरे अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। एक समय उसकी माँ ज्वर से पीड़ित हो गई और वह पतिव्रता नदी में गिरकर स्वर्ग को चली गई। इसके बाद सुमंत ने एक धर्मपरायण ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह रचाया। कर्कशा बुरे स्वभाव वाली, क्रोधी और नित्य झगड़ा करने वाली थी। शीला भी धीरे धीरे अपने पिता के घर में लेपन, खंभों, कुंडों, बाहर के दरवाजों, देहली तथा तोरण आदि की सजावट में लगी रहती थी। वह सफेद, नीला, पीला, काला आदि रंगों से चित्र बनाती थी। कहीं पर शंख, पद्म और स्वस्तिक बनाकर बार बार उनको पूजती थी। इस प्रकार समय बीतने पर वह युवा अवस्था को प्राप्त हुई। तब पिता कन्या में स्त्री चिन्ह प्रकट होने पर उसके विवाह के लिए अनुकूल वर ढूंढने के लिए चिंतित हुए। मुझे इस कन्या को किसे देना चाहिए, यह विचारता हुआ वह दुखी हो रहा था। इतने में कन्या की अभिलाषा के लिए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनि कौंडिन्य वहां आ गए और बोले कि हे सुमंत, मैं तेरी सुंदर कन्या को वरण करना चाहता हूँ। कन्या के पिता ने शुभ दिन देखकर अपनी कन्या द्विजों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि को दे दी। हे पार्थ, विधि पूर्वक विवाह होने पर स्त्रियों ने मंगलाचार के शब्द कहे, ब्राह्मणों ने स्वास्ति परक मंत्र बोले और भाटों ने जयकार किया। विवाह का कार्य निपटाने पर सुमंत ने कर्कशा से कहा कि जवाई को कुछ दहेज भी देना चाहिए। यह सुनकर कर्कशा क्रोधित हुई और घर का सामान समेटकर और पेटियों में अच्छी तरह भरकर अपने घर को जाओ यह कहकर भोजन से बची सामग्री उनको दे दी। कर्कशा बोली कि धन तो नहीं है, यह घर देख लो। यह वचन सुनकर सुमंत बहुत दुखी हुआ। हे पार्थ, कौंडिन्य मुनि भी अपनी नव वधू शीला को रथ में बैठाकर धीरे धीरे यमुना नदी को पार कर उसके किनारे ठहरे और स्वयं अपने शिष्यों को वहां नियुक्त कर संध्या वंदन आदि करने चले गए। मध्याह्न में भोजन के लिए जब शीला नदी के किनारे उतरी तो वहां लाल वस्त्रधारी स्त्रियों को उसने देखा। वे चतुर्दशी में भक्ति से जनार्दन देवता को पूजती थी। शीला ने धीरे धीरे उनके पास पहुंचकर पूछा, हे आर्याओं, यह कौन सा व्रत है और क्या नाम है, मुझे बताइए। स्त्रियां शील गुणयुक्त शीला से बोली कि यह अनंत व्रत है और इस व्रत में अनंत की पूजा होती है। शीला ने कहा कि मैं भी इस व्रत को करूंगी। इसका क्या विधान है, इसमें दान क्या करते हैं और इसमें किसकी पूजा होती है? स्त्रियां बोली, हे शीले, संस्कृत में इसे पूप कहते हैं और यह अच्छे अन्न का मालपुआ एक सेर बनाकर आधा उसमें से ब्राह्मण को दें और आधा स्वयं खावें। कंजूसी को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा देवें। फिर नदी के किनारे पूजन और दान करना चाहिए और कुशा का शेष नाग बनाकर उसे बांस के एक पात्र में रखें और स्नान करके गंध दीप पुष्पों से उसकी पूजा करें और नाना प्रकार के पकवान से युक्त नैवेद्य अर्पण करें। कुमकुम से मजबूत डोरे को रंग कर 14 गांठ उसमें लगाकर गंध धूप आदि से उसकी पूजा करें। फिर पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में उस डोरे को बांधे। यह मंत्र बोले, हे वसुदेव, इस अनंत संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरा उद्धार करें, क्योंकि आप अनंत रूप हैं, इसलिए यह अनंत सूत्र को मेरा नमस्ते हो। इस प्रकार डोरे को हाथ में बांधकर विश्व रूपी अनंत देव का ध्यान करके उसकी कथा सुने। बाद में स्वयं भोजन कर अपने घर को जावें। हे देवी, तेरा यह व्रत मैंने कहा है। श्री कृष्ण जी बोले, ऐसा प्रसंग अंतरात्मा से सुनकर शीला ने हाथ में डोरा बांधकर व्रत किया। रास्ते के लिए जो भोजन बांधा था उसमें से आधा ब्राह्मण को दिया और आधा स्वयं ने खाया। तदंतर वह बैलगाड़ी में बैठकर अपने पति के साथ प्रसन्नता से अपने घर को गई और तत्काल उससे व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। व्रत के प्रभाव से गौ आदि धन धान्य और गृहस्थाश्रम की शोभा से घर परिपूर्ण हो गया। शीला सदा अतिथि की पूजा के लिए आकुल और व्याकुल रहती थी। वह इस व्रत के प्रभाव से माणिक्य और सुवर्ण तथा मोती के हारों से सुशोभित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान वह सभी वस्तुओं से युक्त होकर वह सावित्री के समान शोभा वाली हो गई और अपने पति के घर में सुख रूप होकर रहने लगी। एक समय शीला के पति ने उसके हाथ में बंधा हुआ डोरा देखा और उससे कहा, क्या यह डोरा मुझे वश में करने के लिए बांधा है? इसके
धारण करने का कारण क्या है, मुझे ठीक ठीक बताओ। शीला ने कहा कि जिसके प्रसाद से सारी संपत्ति और धन धान्य मिलता है वह अनंत का डोरा धारण किया है। शीला के ये वचन सुनकर लक्ष्मी के मद से अंधे उसके पति ने झटके से वह डोरा तोड़ डाला और यह अनंत कौन है यह कहते हुए मूर्खता से उस डोरे को अग्नि में डाल दिया। तब शीला हाहाकार करते हुए दौड़ी और शीला ने उस डोरे को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इस प्रकार कौंडिन्य के कर्मों के फल से उसके धन का विनाश हो गया। गौ आदि पशुधन चोर ले गए, घर में आग लग गई और जो वस्तु जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई। परिवार से नित्य झगड़ा होने लगा, भाइयों से मारपीट होने लगी। इस प्रकार उस अनंत के डोरे को फेंकने से घर में दरिद्रता आ गई। हे युधिष्ठिर, संसार में उससे कोई भाषण नहीं करता था, अतः वह अपने शरीर से भी अत्यंत संतप्त और मन से अति दुखी हो गया। अत्यंत दुखी होने पर कौंडिन्य ने अपनी पत्नी शीला से कहा कि हे शीले, यह अचानक दुख आ पड़ने का क्या कारण है? सब धन नष्ट हो गया जिससे हमारे पर दुख आ पड़ा है। अपने परिवार से घर में झगड़ा है, कोई भी मुझसे नहीं बोलता है, शरीर में नित्य संताप रहता है, चित्त में अशांति है। ऐसा यहाँ पर कौन सा पाप हो गया है? क्या तू जानती है यह पाप पुण्य में कैसे बदल सकता है? शीला ने अपने पति को कहा कि आपने प्रिय अनंत के डोरे को फेंका था, उसी पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, इसके लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहने पर वह कौंडिन्य मन में विचार कर अनंत देव की शरण में चल पड़ा। अत्यंत दुख से कौंडिन्य ने वन में जाकर कठोर तप के लिए संकल्प किया और वायु का केवल आहार लेते हुए विचरण करने लगा। वह मन में सोचने लगा कि जिसकी प्रसन्नता से सब सुख प्राप्त होते हैं और अप्रसन्नता से विनाश होता है, ऐसे अनंत भगवान को मैं कहाँ देखूंगा जिससे अत्यंत धनादि मिले, जो सुख दुख का देने वाला है। ऐसा सोचते हुए वह गहन वन में घूमने लगा। वहां उसने फले फूले बड़े आम के पेड़ को देखा जिस पर पक्षीगण नहीं बैठते थे। उससे कौंडिन्य ने पूछा, हे महावृक्ष, तुमने कहीं अनंत भगवान को देखा है? तो उसने कहा, हे सौम्य, शीघ्र कहो क्योंकि हमारे हृदय में अत्यंत दुख है। उसने कहा, भद्र, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। इस प्रकार उसके मना करने पर दुखी होता हुआ आगे बढ़ा। मैं अनंत भगवान को कहाँ देखूंगा, यह विचार कर जाते हुए उसने वन में इधर उधर दौड़ती हुई बछड़े वाली गाय को देखा। उसने गाय से पूछा, हे धेनु, क्या तुमने अनंत को देखा है? गौ बोली कि हे कौंडिन्य द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। तब आगे उसने चलकर घास चरते हुए एक सांड को देखा। कौंडिन्य ने उससे पूछा, तुमने अनंत भगवान को देखा है? उसने भी कहा कि मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। आगे चलते हुए उसने दो छोटी तलैयों को देखा जो अत्यंत रमणीय थी, जिसमें आपस में जल टकराकर सारे तालाब में लहरें उत्पन्न हो रही थी, जिसमें कुमुदनी के पत्ते लहरों से टूट रहे थे और भौरों के समूह से सुशोभित थी। जहाँ पर भौरे, हंस, चकवी, सारस, बगुला आदि उपस्थित थे। उनसे कौंडिन्य ने पूछा कि तुमने कहीं अनंत को देखा है? उन्होंने कहा कि हमने अनंत को नहीं देखा है। इस प्रकार वहां से आगे चलकर उसने गर्दभ तथा हाथी को देखा और उसने पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनके भी मना करने पर कौंडिन्य निराश होकर वहीं पर बैठ गया। तब कौंडिन्य जीवन में निराशा से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया और लंबी गर्म श्वास लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। होश आने पर पुनः वह कौंडिन्य अनंत नाम को पुकारता हुआ अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि मैं प्राण त्याग दूंगा। हे युधिष्ठिर, जो ही उसने वृक्ष पर फांसी खाने के लिए फंदा डाला, त्यों ही अनंत भगवान अपनी कृपा से वहां प्रकट हुए। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उन्होंने कौंडिन्य से कहा कि इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको गुफा में ले गए। वहां उन्होंने सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त अपनी नगरी को दिखाया और उसमें स्थित अपने दिव्य सिंहासन पर स्वयं बैठ गए, जिसके पास शंख, चक्र, पद्म, गदा, गरुड़ शोभायमान था। उन्होंने कौंडिन्य को अपना अनंत विश्व रूप दिखाया, जो अनेक प्रकार की विभूति भेदों से युक्त और अनंत तेजस्विता से भूषित तथा कौस्तुभ मणि की कांति के समान वनमाला से दैदीप्यमान था। इस प्रकार विजयशील देवों के स्वामी अनंत देव को देखकर कौंडिन्य ने उनकी जय जयकार करते हुए वंदना की और बोला, हे पुंडरीक्ष, मैं पापी हूँ, पाप करने वाला हूँ। मेरी आत्मा भी पाप रूप है, मैं पाप से ही उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मेरी रक्षा करें और मेरे पापों का हरण करें। आज मेरा जन्म सफल हुआ है और जीवन श्रेष्ठ बना है।
आपके चरण कमलों में मेरा मस्तक भौरे के समान घूम रहा है। यह सुनकर देव मीठी वाणी में बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, मत डरो, जो तुम्हारे मन में हो कहो। कौंडिन्य ने कहा, मैंने धन के अभिमान में अनंत का डोरा तोड़ डाला, उसी पाप कर्म के फल से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने आदमियों से क्लेश है, मुझसे कोई भी बोलता नहीं है। इसी दुख के कारण आपके दर्शन की इच्छा से जंगल में चला आया। हे देव देवेश, आपने अपना दर्शन देकर कृपा की है। अब दया करके मेरे किए हुए पापों से मुझे शांति मिले, ऐसा उपाय बताएं। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट अनंत देव बोले, हे द्विज, देरी मत करो और अपने घर को जाओ। वहाँ 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करना। इस प्रकार करने से तेरी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और उत्तम सिद्धि को प्राप्त करेगा। पुत्र, पौत्र और सभी प्रकार के इच्छित पदार्थों का भोग तुझे प्राप्त होगा। अंत समय में मेरा स्मरण करने से मुझे प्राप्त करोगे। सारे संसार का उपकार करने वाला एक और वर तुझे देता हूँ। जो इस शीला द्वारा किए गए व्रत के व्याख्यान को सुनेगा या व्रत को करेगा, वह शीघ्र ही पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। इसलिए हे विप्र, जिस मार्ग से तू आया है उसी मार्ग से शीघ्र ही अपने घर को लौटना। कौंडिन्य ने कहा, हे जगत के गुरु स्वामिन, मैंने जंगल में घूमते हुए कुछ आश्चर्यजनक बात देखी, सो पूछता हूँ, आप कृपा करके बताइए। आम का पेड़, गौ, बैल, तालाब, कमल, दल, 2 पुष्करणी, गधा, हाथी, वृद्ध ब्राह्मण, ये जो मैंने जंगल में देखे ये कौन थे, बताएं। अनंत जी बोले, जो आम का पेड़ था वह विप्र पहले वेद आदि विद्या में निपुण था, किंतु अपने शिष्यों को विद्या न देने के कारण वृक्ष बन गया। जो गाय है वह पृथ्वी है, जो बीजों को हरने वाली थी। जो बैल था वह धर्म है, जो घास में खड़ा था। जो 2 पुष्करणी थी वे धर्म और अधर्म के स्थान पर हैं। ये पहले दोनों ब्राह्मणी आपस में बहनें थी। ये जो भी धर्म या अधर्म करती थी उसे आपस में कहती थी। ब्राह्मण को या गरीब को तथा अतिथि को कुछ नहीं दिया, भिखारी को कभी भिक्षा भी इन्होंने नहीं दी। उसी पाप से ये चलती हुई लहरों के झुंड के रूप में स्थित है। गधा दुष्ट क्रोध है, हाथी अभिमान है और वह ब्राह्मण मैं अनंत हूँ, वह गुफा संसार है। इस प्रकार कहकर देवों के स्वामी अनंत वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए और कौंडिन्य ने उसे स्वप्न के समान समक्ष कर अपने घर को आ गया। हे पांडुनंदन, उसने 14 वर्ष तक व्रत करके अच्छी प्रकार अनंत की कृपा से सभी सुखों को भोगा और अंत में अनंत भगवान को याद कर अंतःपुर को चला गया। उसी प्रकार हे श्रेष्ठ राजन, इस कथा को सुनकर व्रत करो। अनंत भगवान की कृपा से सब सोचा हुआ प्राप्त करोगे, जैसे कि कौंडिन्य ने 14 वर्ष व्रत करने के बाद उसका फल प्राप्त किया। जो इस व्रत कथा को सुनकर व्रत करता है उसको 1 वर्ष में ही फल प्राप्ति होती है। इसलिए यह उत्तम व्रत मैंने तुझे बताया है। यह सब व्रत करने से पाप छूट जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। जो भी इसको सुनते हैं और पढ़ते हैं वह सब पापों से छूटकर भगवान के पद को प्राप्त करते हैं। इस संसार सागर के बीच जो सुखपूर्वक रहना चाहते हैं वे शुद्ध होकर तीनों लोकों के स्वामी अनंत भगवान को पूजकर अपने दाहिने हाथ में 14 गांठ वाला अनंत का डोरा बांधे और श्रद्धापूर्वक पूजा करें।